आपको ये तस्वीर दिखा रही हूँ, देखिए यही वो तस्वीर है, पूरा दिखाइए इसे। कल जिस तरह से जलकर पूरी बिल्डिंग खाक हो गई और समय भी नहीं मिला लोगों को निकलने के लिए, लोगों ने कैसे कूद कर जान बचाई है। ये देखिए, ये तस्वीरें याद करिए, कूद कर और वहां लटके हुए तारों से नीचे उतरकर लोगों ने अपनी जान बचाई। एलडीए ने बिल्डिंग मालिक को नोटिस भेजा है, 15 दिन में जवाब मांगा है। बिल्डिंग में फायर सेफ्टी की व्यवस्था भी नहीं थी और इसीलिए लोगों का दम घुट के जान चली गई। जो आप तस्वीर देख रहे हैं, तारों से लटक कर नीचे आना पड़ा जान बचाने के लिए। अब सबसे बड़ी लापरवाही क्या हुई थी, ये जरा समझिए। आने जाने का एक ही रास्ता था, तो यानी जब आग लगी तो रास्ता बंद, तो कोई निकल नहीं पा रहा था। फायर सेफ्टी के कोई व्यवस्था नहीं, किसी तरह की कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं थी और रिहायशी इलाके के अंदर ये कमर्शियल बिल्डिंग बनाई गई। यहां पर गेमिंग जोन खोल दिया गया, कोचिंग सेंटर खोल दिया गया। आखिर ये सारी लापरवाही, इनके चलते वो घटना घटी जो कल हमने देखी। सवाल है कि क्या लापरवाही ने लोगों की जान ली, क्या नियमों को ताक पर रखा गया? क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग में एक ही आने जाने का रास्ता था, तभी तो लोगों को दीवार तोड़कर बाहर निकाला गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कैसे पुलिस कर्मियों ने कल दीवार तोड़ी और फिर लोगों की जान बचाई, वरना लोग वही दम घुट कर रह जाते। जिन लोगों की जान गई उनके बारे में अब बताया जा रहा है कि उनकी जान झुलस कर नहीं गई, उनकी जान दम घुटने से गई। आपको बताती हूं कि इस पूरे प्रकरण में लोगों के कैसे दम घुट गया। कोचिंग सेंटर का एक ही मुख्य गेट, ये गेट ऑटोमेटिक था, यानी कि एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर बायोमेट्रिक सिस्टम लगे हुए थे। थंब इंप्रेशन से खुलता और बंद होता था, यानी आप अंगूठा लगाएंगे तो दरवाजा खुलेगा, वापस लगाएंगे तो बंद होगा। आग लगने की वजह से गेट लॉक हो गया। अब बायोमेट्रिक सिस्टम्स ने काम करना बंद कर दिया। गेट लॉक होने से लोग अंदर ही फंसे रह गए। अब इस बात पर गौर करिए कि जहां पर भी इस तरह के बायोमेट्रिक सिस्टम्स रहते हैं, वहां इस तरह का खतरा हो सकता है। आपके बच्चे अगर कोचिंग सेंटर्स जाते हैं, आप खुद कहीं काम के लिए जाते हैं, अगर ये बायोमेट्रिक सिस्टम्स लगे हों और इस तरह से बंद हो जाएं, तो कभी भी हादसा हो सकता है। बिल्डिंग में आने जाने का एक ही रास्ता था, इमरजेंसी एग्जिट्स का दूसरा रास्ता ही नहीं था। छत पर जाने वाले रास्ते का दरवाजा भी लॉक था। अफरा तफरी के बीच लोग कहीं निकल नहीं पाए। कुछ ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग में धुआं भर गया। अंदर फंसे लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। ये मैं फिर बता रही हूं, जलने से नहीं, दम घुटने से मौत हुई। और हमारे सहयोगी अजय दुबे ने बताया कि अग्निकांड के बाद बिल्डिंग के अंदर कैसे हालात थे, क्योंकि जब वो खुद गए तो वहां पर उन्होंने ये महसूस किया कि कैसे उनसे भी सांस नहीं ली जा रही थी। और ये घटना के काफी घंटों बाद की तस्वीर है, जरा देखिए। आगे बढ़कर सीढ़ी की तरफ बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे तस्वीरें की क्या अंदर की स्थिति थी, किस तरीके की चुनौती थी। इन चुनौतियों के बीच से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता आगे बढ़कर इन चुनौतियों को दिखा रहे हैं। कैसे देखिए आग की लपटों का असर किस तरीके से यहाँ पर है, सब कुछ काला हो रखा है। आगे बढ़कर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अंदर की तरफ सब कुछ जला हुआ दिखाई दे रहा है। ये वो पेट शॉप है, पेट शॉप के अंदर की तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से पेट शॉप के अंदर की तरफ जहां पर स्टॉक रखा हुआ था, ये स्टॉक जल रहा था। और इस स्टॉक को देखिए और समझिए, जो जगह है सब कुछ बिखरा हुआ है। भीषण आग इसी हिस्से से ऊपर की तरफ चढ़ी थी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ अंदर बिल्डिंग के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्डिंग के अंदर की तस्वीरों के साथ हम आपको अंदर का दिखाएंगे। अब उस फ्लोर पर हम पहुंच गए हैं जहां पर ये मूल हादसा हुआ था और इसके अंदर का स्टॉक है। और सीधे अब उस फ्लोर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जहां पर सबसे ज्यादा डेड बॉडीज मिली है। जिस जगह से ये डेड बॉडीज मिली है और इन डेड बॉडीज के पीछे ये वो दरवाजा है, जो दरवाजा खुला नहीं था और ना खुलने के चलते तमाम डेड बॉडीज मिली थी। अंदर की तस्वीरें देखिए, ये गड्ढा खुला हुआ है और इसी गड्ढे से डेड बॉडीज को निकाला गया था। ये वो कंप्यूटर सेंटर है जहां पर डेड बॉडीज मिली थी, अंदर की तरफ आग नहीं थी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये डेड बॉडीज मिली थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अंदर की
तमाम अंदर आग के बाद किस तरीके से सब कुछ बिखरा हुआ है, अंदर का असर हम आपको दिखा रहे हैं, अंदर क्या कुछ हुआ था। इसी के बाद में यहाँ पर तमाम चीजें बिखरी हुई दिखाई देती। तो देखिए ये वो तस्वीरें हैं, यहाँ तक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आग के अंदर देखिए कैसे यहाँ पर सब कुछ जला बिखरा है। इस कोने से बच्चे कूदते हुए दिखाई दिए थे, ये जो कोना है इसी कोने से थार को पकड़कर बच्चे कूदते हुए दिखाई दिए थे। और ये वो पूरा घटनाक्रम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आप सुन रहे हैं कि अजय दुबे किस तरह से हाँफ रहे थे और उनका ये कहना था कि अंदर जिस तरह से आग लगने के बाद धुआं हुआ उसका असर आज तक था, यानी कि काफी घंटों बाद तक था। तो सोचिए कि लोगों की क्या हालत हुई होगी। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रामकृष्ण उपाध्याय, वीरेंद्र शुक्ला, तुषार कृष्ण जायसवाल और सुरेश कुमार साहू, इन चारों को गिरफ्तार किया गया। इनकी तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। सीएम के निर्देश पर 2 सदस्यीय एसआईटी घटनास्थल पर पहुंची। एसआईटी ने सबूत जुटाए और उसके बाद ये गिरफ्तारियां हुई, क्योंकि ये इमारत जिनके नाम थी वो कैसे रिहायशी इलाके में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स चला रहे थे किसी को समझ नहीं आया। लेकिन क्या सिर्फ गलती उनकी थी या फिर लोकल अथॉरिटीज की भी, जिन्होंने ये होने दिया। अग्निकांड स्थल पहुंची एफएसएल की टीम, 6 सदस्यीय फोरेंसिक टीम जांच में जुटी। इमारत के अंदर एफएसएल टीम मास्क लगाकर पहुंची। अब आप समझ सकते हैं कि मास्क लगाकर क्यों पहुंची, क्योंकि आग बुझने के बाद भी हल्का धुआं और गैसेस अंदर मौजूद थीं। और इसीलिए मैंने आपको अपने सहयोगी की रिपोर्ट दिखाई थी, जिससे आप समझ पाएं कि कितनी बुरी हालत वहां हुई होगी आग लगने के बाद। इस अग्निकांड के बाद एक्शन में योगी सरकार थी। मामले में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। इमारत के मालिकों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। रामकृष्ण उपाध्याय, वीरेंद्र शुक्ला, तुषार कृष्ण जायसवाल और सुरेश साहू को अरेस्ट किया गया, जिनकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई। मामले में 4 अफसरों को सस्पेंड किया गया है। बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गौरव कुमार, अग्निशमन अधिकारी कमलेंद्र कुमार सिंह, एलडीए के एई अनिल कुमार और जेई प्रमोद पांडे। जांच के लिए 2 सदस्यीय एसआईटी का गठन भी किया गया है और आग लगने के कारणों की जांच अब एसआईटी करेगी। 7 दिन के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने समिति बनाई है और अध्यक्षता अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा कर रहे हैं। 5 सदस्यीय समिति अग्निकांड की जांच करेगी। जल्द ही अग्निकांड की जांच रिपोर्ट सौंपेगी। अब योगी सरकार का एक्शन शुरू हुआ तो बिल्डिंग मालिक के घर पर ताला लग गया। हमारे सहयोगी रणवीर सिंह की रिपोर्ट दिखाती हूं आपको, जिसमें जिन्होंने ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स रिहायशी इलाके में खोल दिया, उन्होंने अपनी रिहायशी यानी अपना घर कितना आलीशान बनाकर रखा है, जरा वो भी देख लीजिए। लखनऊ के अलीगंज में जिस इमारत में आग लगी वो इमारत शुक्ला परिवार की थी और मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं ये शुक्ला परिवार का घर है और उस घर पे किस तरह ताला लगा है आप खुद देखिए। जो शुक्ला परिवार है इसने साल 2013 में जो अलीगंज की ज़मीन थी वो ज़मीन खरीदी थी और 2014 में उसका नक्शा पास कराया था, जो कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के तौर पर नक्शा पास हुआ। इसके बाद वहाँ कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हुई। एलडीए की तरफ से एक नोटिस दी गई और जब नोटिस दी गई तो उस पर सुनवाई हुई और सुनवाई में शुक्ला परिवार ने दावा किया कि वो जो बिल्डिंग है उसकी एसओपीज़ पूरी तरीके से कमर्शियल प्रॉपर्टी के हिसाब से है, इसलिए वहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई ना हो। जाहिर है वहाँ कोई फायर एग्जिट नहीं था और इस वजह से जब आग लगी तो लोग निकल नहीं पाए। और अब सवाल उठ रहा है इस शुक्ला परिवार का, जिसमें से एक सदस्य की गिरफ्तारी हो चुकी है और फिलहाल बाकी जो पूरा परिवार है वो यहाँ से गायब है। तो अब पुलिस लगातार जो आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर गड़बड़ी हुई तो हुई कहाँ। सवाल बड़े हैं। बिल्डिंग में फायर सेफ्टी सिस्टम आखिर क्यों नहीं था? अब फायर विभाग कहता है कि एनओसी की जरूरत नहीं है। 15 मीटर से जो छोटी बिल्डिंग्स हो तो उनमें एनओसी की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या आग बिल्डिंग की ऊंचाई देखकर लगती? छोटी बिल्डिंग्स में लोगों की जान की कीमत नहीं? एलडीए ने 2016 में बिल्डिंग ध्वस्त करने का आदेश दिया। 10 साल में बिल्डिंग के अवैध हिस्से को नहीं गिरा पाया। कैसे ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद मामला दबा रह गया? 2014 में बिल्डिंग का आवासीय नक्शा पास हुआ था। आवासीय नक्शे के बाद कमर्शियल बिल्डिंग कैसे बन गई? क्यों लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ध्यान नहीं दिया? लखनऊ नगर निगम भी आंखें मूंद कर
टैक्स वसूलता रहा। आवासीय नक्शा पास बिल्डिंग से कमर्शियल टैक्स तो वसूला गया, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक ही बिल्डिंग का दो इस्तेमाल कैसे हो सकते हैं, ये क्या वहां के प्राधिकरण जवाब दे पाएगा? शायद नहीं। लखनऊ अग्निकांड के घायलों से मिलने अखिलेश यादव भी पहुंचे। अखिलेश यादव ने योगी सरकार से मांग की, कहा पीड़ित परिवारों को पूरी मदद मिले और नौकरी पेशा घायलों को भी पूरी सैलरी दी जाए। मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ देना चाहिए। बहुत दुखद है और दुखों में अपने बेटे का, परिवार का खोने का दुख सबसे बड़ा दुख होता है। दुखों में भी सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है कि आप अपने परिवार के बेटे को, परिवार के सदस्य को खो दें। और अगर सुरक्षा को लेकर के, अगर सुरक्षा नियमों का पालन हुआ होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। और लगता तो ऐसा है कि कोई सरकार नहीं है, और सरकार है तो सरकार नियमों का पालन क्यों नहीं कराती? और इस सरकार में जो नक्शे पास हुए होंगे, जो एनओसी मिले होंगे, फायर एनओसी तब मिलेगा, तब जाकर के नक्शा पास होगा।